प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम चांदनी रात में यहाँ बाहर हैं और आप हमारे पीछे चांद देखेंगे। खूबसूरत सा चांद हमारे पीछे है। ये पूरा गोल पूर्णिमा का चांद। और हम इस पूर्णिमा के चांद के नीचे आपसे कुछ बातें करेंगे आज इस सुहानी चांदनी रात में। वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सी रातें चांद के नीचे गुजारी हैं और बहुत सी रातें इस खुले आकाश के नीचे गुजारी हैं, लेकिन उस समय इस खुले आकाश के नीचे जीने का एक उद्देश्य था। वो केवल एक उद्देश्य था कि गुरु प्रदत्त साधना को करना और गुरु प्रदत्त साधनाओं में आगे बढ़ना। पूज्यपद गुरुदेव सकल हिमालयाधिपति सकल कला नायक श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज ने कहा कि तुम केवल अपनी प्रमुख साधनाओं को संपन्न करते हुए अन्य गुरुओं से अन्य साधनाओं का ज्ञान प्राप्त करो। तो उनके कथनानुसार मैंने वो ज्ञान अन्य अन्य गुरुओं से प्राप्त करने का प्रयास किया और उसे फिर अपने जीवन में यथारूप उतारने के लिए इस एकांत में, इस परिवेश में उसे साधनात्मक रूप देने की कोशिश की। क्योंकि जब तक आपने साधना के केवल शब्दों को सुना है, उसे प्रयोग पर नहीं उतारा, तब तक आपका जीवन और आपको दिया गया ज्ञान दोनों ही व्यर्थ हैं। और जब मैंने उन साधनाओं को कदम दर कदम आगे बढ़ाया, जाना और सीखा, तो विश्वास मजबूत होता चला गया। क्योंकि सारी की सारी साधना शैली, सारा का सारा अध्यात्म विश्वास के एक पतले से धागे पर चलता है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के धागे पे। और वो मजबूत था, कुतार्किक नहीं था। क्योंकि बाल्यावस्था से इसीलिए तराशा गया, इसीलिए मुझे संवारा गया। और मैंने जिस तरह की उनकी शिक्षा थी तदनुरूप ढलने का प्रयास किया। और फिर ज्यों ज्यों कदम एक एक करते हुए मेरी कदम आगे बढ़े, वैसे ही उन कदमों के साथ साथ मेरी अध्यात्म की यात्रा बढ़ती गई। और इस संसार से अलग, इस संसार के अध्यात्म से अलग, मैंने बीहड़ों में, एकांत में और इस निर्जन हिमालय पे और इस वीरान घाटी के अंदर एक ऐसे सत्य को पाया और जाना जिसको लोगों ने कुलांतक पीठ कहा। हालांकि मैंने हजारों बार ये समझाने की कोशिश की कि कुलांतक पीठ क्या है, लेकिन न जाने क्यों लोग हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं करते। शायद उन्हें समझ नहीं आता, या मैं बार बार कहने पर भी उन्हें सही तरीके से समझा नहीं पाता। लोगों को लगता है कि जिस रहस्यमय संसार को मैंने खोजा, जिसे मैं कुलांतक पीठ कह रहा हूं, जिसका सदियों से ऋषि मुनियों ने नाम दिया कुलांत पीठ, लोग सब समझते हैं कि वो कोई एक घर होगा या एक गांव होगा जिसे कुलांतक पीठ कहते हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि कुलांतक पीठ कोई एक घर, परिवार, परिवेश, व्यक्ति विशेष नहीं। वो तो नदी घाटी से ऊपर शुरू होने वाला हिमालय का एक अनंत विस्तार है जिसकी था किसी ने नहीं पाई। लेकिन इसी विस्तार के मध्य में एक ऐसी गोपनीय परंपरा है। मेरा शब्द याद रखना, गोपनीय परंपरा। और इस पीठ का नाम है रहस्य पीठ। अगर तुम्हें इस पीठ के बारे में जानकारी है तो ये रहस्य पीठ फिर रहस्य कहाँ रही? अगर तुमने इसके तत्व को जान लिया तो फिर ये गोपनीय कहाँ रही? और तुम कहते हो कि तुम जाकर इसे ढूंढ लोगे, खोज निकालोगे। तुम कल ही हिमाचल की ओर आते हो, उत्तरांचल की ओर आते हो, जम्मू कश्मीर की ओर आते हो कि हम ढूंढेंगे एक ऐसे अदृश्य संसार को। अब मुझसे पूछिए कि क्या मैंने अपने गुरु के पास जब मैं रहा तो कुलांतक पीठ को आपकी तरह ही सोचा कि क्या वो एक मंदिर है, या कुलांतक पीठ किसी पहाड़ का नाम है, या कुलांतक पीठ किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, वो एक अदृश्य सत्ता है। मैं रहूं या ना रहूं वो तब भी थी, मैं भविष्य में रहूं या ना रहूं वो तब भी रहेगी। उस विशेष कुलांतक पीठ को समझने के लिए आपको उस शैली को समझना पड़ेगा जिसे मैंने इस बीहड़, इस एकांत में, इस चांदनी रात में अनुभव किया है। वो क्या है? वो कोई शब्द जाल नहीं,
वो कोई वाक्पटुता नहीं, वो कोई कविता का सौंदर्य नहीं, वो किसी रचनाकार की रचना नहीं, अपितु वो शाश्वत सत्य का एक ऐसा पैमाना है जिसे आपको अनुभव करना पड़ता है। अगर आप नकारने लग जाओ तो कुछ भी नकार सकते हो। वैसे भी नास्तिक नाम का शब्द है ही इसीलिए क्योंकि उसका कार्य केवल एक ही है, नकार देना, केवल नकार देना। मैं अभी आपके सामने इस चांद के सामने हूं, ठंडी रात है, बादलों के बीच चंद्रमा है, लेकिन लोग कहने वाले तो ये भी कहेंगे ना कि मैं वास्तव में इस चंद्रमा के नीचे तो खड़ा ही नहीं, हो सकता है पता नहीं इसके पीछे क्या प्रपंच, क्योंकि वो नास्तिक बुद्धि, इसलिए उन्हें प्रकृति भी नकली लगती है, जबकि प्रकृति का अपना एक सौंदर्य है, प्रकृति का अपना एक सन्नाटा है, प्रकृति का अपना एक राग और अपना एक सुर है। इसलिए गुरुओं के सानिध्य में रहकर मैंने तत्वों को जाना। और लोग कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे गुरु, दिखाओ। अगर तुम ढूंढना चाहो सच्चे मन से, अगर तुम मेरे जीवन के एक एक कदम को भी खोजना चाहो लेकिन निष्पक्ष होकर, सच्चे साधक की तरह, तो ये मेरा वचन है तुमसे कि अगर तुम खोजने निकलोगे तो मेरे जीवन का हर पन्ना तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अफवाहों से दूर होकर तुम्हें इसकी तलाश करनी होगी। हर प्रकार की कुटिल बुद्धि को त्याग कर तुम्हें इस चीज की खोज करनी होगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितने गुरुओं के पास रहा और ये जानने का प्रयास किया कि साधना मार्ग क्या है। लेकिन जब उस साधना का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उसका अभ्यास एकांत में रहकर किया, प्रकृति की गोद में, तब धीरे धीरे गुरु तत्व के उस सकल प्रपंच को मैं समझ पाया। और मुझे पता चला कि इसी दुनिया में जिसे हम देख रहे हैं, इसी दुनिया में एक अलग दुनिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप शहरों में जाएं, अपार भीड़ है लोगों की, मानो लोगों का समुद्र उमड़ रहा हो। सभी लोग देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सभी के पहनावे, वेशभूषा, आचार विचार, वाणी और व्यवहार बिल्कुल अलग। कुछ लोग हैं जो दिन रात दूसरों को शिकार बनाते रहते हैं, जैसे कुछ मीडिया कर्मी। आपको पता है बहुत ही छछूंदर किस्म के मीडिया कर्मी भी इस देश में हैं, जो खुद केवल अपने आप को पत्रकार दिखाने के अभिमान और अहंकार घमंड में धर्म गुरुओं के खिलाफ लिखते रहेंगे, राज्य सत्ताओं के विरुद्ध लिखते रहेंगे, राजनीतिज्ञों के विरुद्ध लिखते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उनके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया या लिख दिया ना, तो मां कसम उनको नींद नहीं आती, उनकी धड़कनें बढ़ जाती, डर के मारे पांव कांपने लग जाते, अपनी आलोचना जरा भी नहीं सुन सकते। इसी भीड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रेमी हैं, ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि धन, परिवार, पत्नी, प्रेमिका और भी न जाने कितने अमूल्य तत्वों को उन्होंने ताक पर रख दिया और एक सूक्ष्म संसार को जानते हैं और उसकी तलाश करते हैं। और इसी संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही माँ बाप, भाई बहन को बेचकर खा जाएं सिर्फ धन के लिए। उन्हें बस पैसा चाहिए। इस दुनिया में इतने गंदे और नीच लोग भी हैं कि सामने कोई मर रहा हो, तड़प रहा हो, उसे देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। तो लोग तो एक ही है ना, समुद्र तो एक सा ही है ना, लेकिन उसमें अनेक संसार एक साथ जी रहे हैं। जब मेरी साधना धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ी तो मैंने उस कौलांतक पीठ को, जिसके बारे में केवल गुरुओं के मुख से सुना था, जिसके बारे में केवल ग्रंथों में पढ़ा था, जिसके बारे में केवल मौखिक परंपराएं ज्ञान देती, जो शिव की आदि अनूठी और गोपनीय पीठ कहलाती, उसके बारे में जानना शुरू किया। अगर मैं भी हठ धर्मिता करता और कहूं आज भी, अरे कोई कौलांतक पीठ नहीं होती, बताओ कहां है कौलांतक पीठ, तो क्या मिलेगी? क्या नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मुर्गी ने अभी अंडा दिया हो और कोई दुष्ट आकर कहे, अरे इसके अंदर चूजा है। कौन कहता है चूजा है? इस अंडे को फाड़ कर देखो। वो फाड़ कर देखेगा तो उसके अंदर से अंडे की जर्दी निकलेगी और उस जर्दी चारों तरफ वो बिखेर देगा। तो क्या चूजा दिखाई देगा? नहीं। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी मुर्गी के बैठने की। जब वो कुछ दिनों बैठेगी, अंडा स्वभावतः फटेगा, तो आपको खूबसूरत सा एक विकसित हुआ चूजा उसमें से निकलकर सामने आता, प्रकट होता दिखेगा। ठीक कुलांतक पीठ एक ऐसी
पीठ है जो देखने में नजर नहीं आती। गुरु जब उसके बारे में कहते हैं तो लोग समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है अंधविश्वास है, कोरी बात है, कल्पना है। हाँ ठीक है, अंधविश्वास तो है ही, क्योंकि तुम तो अंडे को फोड़ देने वाले हो ना। अगर तुम अंडे को फोड़ दोगे तो जर्दी ही निकलेगी ना, चूजे की संभावना कहाँ है। लेकिन अगर तुम गुरु प्रदत्त मार्ग पर साधना करोगे, अपने हृदय के चक्र को विकसित करोगे, अपने आप को वक्त दोगे, तो तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि सुंदर सी कुलांतक पीठ इस अदृश्य के भीतर ही तुम्हें दृश्य प्रारूप में प्रकट हर क्षण हर ओर नजर आने लगेगी, और तुम उसकी सीमाओं को देखकर उसके भीतर प्रविष्ट हो सकोगे। लेकिन यदि तुम अंडे को तोड़ देते हो तो चारों तरफ उसकी जर्दी बिखर जाएगी, और चारों तरफ गंदगी और सड़ांध बिखर जाएगी। शमशान सा सन्नाटा, अपमान, निंदा, नकारात्मकता और कुत्सित शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और वैसे भी धर्म एक ऐसा विषय है जहां केवल मान लिया जाता है, क्योंकि आस्था है ना। भगवान है, कहां है? तुम दिखा सकते हो लाकर? नहीं, लेकिन तुम मान लेते हो कि भगवान है। तुम मान लेते हो किसी व्यक्ति को कि ये ईश्वर का पैगंबर है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर से जुड़ी हुई सत्ता है। न मानो तो वही पत्थर है, मानो तो वही भगवान। इसलिए इस देश में भी संतों को मानने, उनके विरोध में रहने वाले ऐसे नर पिशाचों की बहुत लंबी कतार है। जिस देश में कभी संतों का बोलबाला था, आज वो खत्म कैसे हो गया? क्योंकि नर पिशाचों ने चारों तरफ से घेर रखा है अब अध्यात्म के क्षेत्र को। यदि तुम गौर से देखो अध्यात्म को, तो आज तुम्हें यह जानकर बड़ा दुख होगा कि भारत जैसे क्षेत्र में भी चारों तरफ से नास्तिक, अहंकारी, अति बुद्धिवादी और आधुनिक प्रकार के लोग, यहाँ तक कि सरकारें, यहाँ तक कि अलग अलग प्रशासन के लोग, अलग अलग तरह के लोग अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताते हुए हिंदू धर्म का कत्ल करने में जुटे। और जब हमारे जैसा कोई हृदय प्रधान व्यक्ति ये कहता है कि कुलांतक पीठ इस अदृश्य में है, तो हंसते हैं, हा 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 हा, देखो कुलांतक पीठ बाबा को पैसे कमाने के लिए बढ़िया षड्यंत्र सोच रहा है। तुम कितने छिछोरे हो, कितनी घटिया तुम्हारी सोच, कितनी गाली मैं तुम्हें दे सकता हूं। मेरे पास इतने शब्द नहीं है गालियों के जितने तुम्हारे पास है। मैं इतना ज्यादा षड्यंत्रकारी और चोर और दंड नहीं हूं जितने तुम हो चुके हो। गालियां मुझे बहुत आती हैं और मैं दे रहा हूं क्रमशः तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो अंडे को तोड़कर उसकी जर्दी बिखेर देना चाहते हैं। लेकिन मैं उनमें से हूं जो मुर्गी के नीचे अंडे को रहने देना चाहते हैं और उसको सेकने देना चाहता है, ताकि वक्त आने पर वो चूजा प्रकट हो सके। तुम भी यदि अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उन पर जरा विश्वास रखकर प्रतीक्षा कर सको, एक एक कदम आगे बढ़ा सको, तो तुम्हें कुलांतक पीठ अवश्य मिलेगी। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुलांतक पीठ मैं नहीं हूं। मैंने कहा कि जब मैं नहीं था तब भी कुलांतक पीठ थी। तो कुलांतक पीठ को समझने के लिए तुम्हें आत्मविश्वासी होना होगा। देखो, एक बात याद रखो, महापुरुष या पुरुष या कोई भी दृश्य सत्ता अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। अभी मैं तुम्हारे सामने हूं, कितने दिनों तक तुम्हारे सामने रह पाऊंगा? अभी मैं तुम्हारे बीच हूं, कितने दिन और रह पाऊंगा? अभी मैं तुम्हें अपने शब्द दे रहा हूं, कब तक आखिर दे पाऊंगा? नर पिशाचों का एक बड़ा समूह मेरी ओर आ रहा है। वो चाहता है कि वो मुझे लील जाए, खा जाए। हालांकि मैं युद्ध के लिए तत्पर हूं, हालांकि मैं चुनौती के लिए तत्पर हूं, सामना करने के लिए बुलंद हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं तुम्हें इशारों में ये कहना चाहता हूं कि मेरी दृश्य सत्ता ना भी रहे, तब भी तुम्हारी तलाश जारी रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी, जैसे शुरू में ही तुम्हें कहा, अपने गुरुओं के निकट रहा, उनके एक एक शब्द को सुना, ज्ञान को सुना, फिर अभ्यास शुरू किया, और अभ्यास शुरू होने के बाद मुझे इस पीठ की रहस्यात्मकता को जानने का अवसर मिला। इसलिए ये मत सोचो कि कुलांतक पीठ कोई घर है,
कुलांतक पीठ कोई व्यक्ति है, कुलांतक पीठ कोई ट्रस्ट है, कुलांतक पीठ किसी की संपत्ति है। वो न तो मेरी है, न तो आपकी, वो केवल शिव की है और उन्हीं की रहने वाली। लेकिन कुलांतक पीठ से क्यों तुम जुड़ो, क्यों तुम उसकी तलाश में निकलो, क्यों तुम उसकी ओर जाओ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? हो सकता है हो, और वो स्वार्थ है कि मुझे मेरे गुरु ने कहा कि जब तुम्हें इस पीठ का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो कुछ और लोगों को बांट देना। तो गुरु के प्रेम भरे उन वाक्यों में भी मुझे कहीं न कहीं आदेश छिपा हुआ प्रतीत हुआ, और मैंने उस आदेश को अपने हृदय में उत्तम स्थान देकर उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा की। हालांकि बहुत जटिल है, और खासकर आज के इस कपटी वातावरण में तो बहुत ही जटिल है। लोग अध्यात्म की बात तो करते हैं, धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन जब धर्म में आगे बढ़कर परीक्षाओं का दौर शुरू होता है तब कहते हैं कि धर्म नहीं होता, भगवान नहीं होता। खैर छोड़िए। प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि जब ऋषि मुनि लोग तप करते थे तो आंधियां चलती थी, आग लग जाती थी, देवी देवता तरह तरह के भेष धारण करके परीक्षा लेने आते थे। माँ पार्वती जब स्वयं शिव की साधना कर रही थी तो महादेव स्वयं रूप परिवर्तित करके ऋषि बनकर आए और कहा कि अरे सुकन्या, अरे कोमलांगी, अरे मृगनयनी, तुम ये क्या कर रही हो? शिवजी जी जैसे औघड़ को देखकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे भूतनाथ के साथ रहोगी? इतनी सुंदर राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम चाहो तो इंद्र से विवाह करो, जो कि स्वर्ग के नायक देवता है, अत्यंत कोमल, सुंदर है, मृदुभाषी हैं और समस्त गुणों के से और समस्त वैभव से भरे हुए हैं। लेकिन उस परीक्षा को भी माँ पार्वती पार कर गई। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे गुरु तुम्हें अगर छोटी सी भी परीक्षा देते हैं तो क्या तुम उसे पार करते हो? हाँ, गुरु का गला घोंटने के लिए तैयार रहते हो। खैर, तुम घोंटो, क्योंकि इस समय जिस भारत में तुम रह रहे हो वहां की 3 चीजें, सरकार, मीडिया और नास्तिकों का समूह संगठन, ये तीनों जिनको धनपतियों के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये सभी लोग एक ही तो काम करना चाहते हैं, केवल हिंदू धर्म के प्रमुखों को नष्ट कर देना चाहते हैं। जबकि उन्हें तो ऐसा करना चाहिए कि यदि किसी हिंदू धर्म के प्रमुख में कोई गलती है तो उन्हें चाहिए कि वो वहां जाकर उसे सुधारने की प्रार्थना करें और देखें कि क्या कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन नहीं, उनका वो कार्य ही नहीं है। उनका तो काम है तमाशा बनाकर उन्हें नष्ट कर देना। खैर, हम रहें या ना रहें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधक नित्य है, नूतन है। जब मैं नहीं था तो कोई और उजाला दे रहा था, आज मैं हूं तो यथासंभव अब गांव में रहने के बाद जितनी मेरी बुद्धि और क्षमता थी उसके अनुरूप मैंने शब्द आप तक पहुंचाए। मैं नहीं रहूंगा तो कोई और आएगा, लेकिन यदि ना आए कोई तो भी वचनों पर श्रद्धा रखना, तो भी अपनी तलाश को जारी रखना, किसी बिंदु पर अटक मत जाना, क्योंकि अटकाने के लिए इस माया ने बड़े बड़े प्रपंच रच रखे। जिस भी दिन तुम एक बिंदु पर अटक गए तो तुम्हारी यात्राएं बंद होने लगेंगी। इसलिए मेरे शब्द पर निष्ठा रखते हुए देखना कि कौलांतक पीठ क्या है, और उन मूढ़ बुद्धियों की तरह, मूर्खों की तरह व्यवहार मत करना, क्योंकि मैं तमाम तरीकों से समझा समझा के थक चुका हूं कि कौलांतक पीठ कोई घर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, मुझे माफ कर दो। लेकिन समझने को राजी ही नहीं है। फिर कहते कौलांतक पीठ कहाँ है? अच्छा, वो वाला घर, अच्छा उसी कौलांतक पीठ कहते। काश कोई घर होता कौलांतक पीठ, तब तो मैं एक दरवाजे से आपका प्रवेश करवाता और दूसरे द्वार से आपकी निकासी करवा कर कहता, अब लो कौलांतक पीठ में तुम्हारा प्रवेश हो चुका है। काश ऐसा आसान होता ये खेल। ये दीवानों की महफिल है, ये पतंगों की महफिल है। यहाँ पर दीपक की लौ से जलकर हम अपनी जान दे देते हैं, लेकिन फिर भी दीपक की लौ को गाली नहीं देते, उससे प्रेम करते हैं। कई जीवन, कई पतंगे कुर्बान हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आत्मदाह कर देते हैं, केवल उस लौ के प्रकाश को छू लेने के लिए। हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, हो सकता है कि वैज्ञानिक कहें कि अंधविश्वास है, मैं भी कहता हूँ हाँ अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन करोड़ों अरबों खरबों तथा कथित महान बुद्धिमानों के बीच में
कभी कभी कोई हृदय प्रधान व्यक्ति पैदा हो ही जाता है। हो सकता है कि मुझे अभी लग रहा हो कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, लेकिन सृष्टि इतनी विराट है कि आज मैं अगर पृथ्वी के इस कोने पे खड़ा होकर ये बात सोच रहा हूं कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, तो न जाने पृथ्वी के कितने पर्वतों, कितने मैदानों, कितने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के बीच इसी समय न जाने कितने लोग सोच रहे होंगे कि वो भी अकेले हैं। लेकिन जब ये विचार मिलते हैं ना, जब ये हृदय की बातें होती हैं ना, तो शायद बुद्धि का स्थान कहीं दूर हो जाता है हमसे। और अगर पूरी जिंदगी केवल बुद्धि ही होती, गणित ही होती, तो जीवन बहुत निरस होता, हमारी तलाश अधूरी होती। हमारी तलाश और हमारी प्यास तो शाश्वत है, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए आगे बढ़ना होगा, सफर में आगे। सफर में बहुत से राही छूट जाएंगे, बहुत से नए मिलेंगे, लेकिन किसी राही के साथ बंद मत जाना। मैं भी एक राही ही हूं, इसलिए कुरान तक पीठ के बारे में तुम्हें समझाता हूं, उसके गोपनीय ज्ञान की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता हूं, शिव के अमूल्य ज्ञान की तरफ उंगली करता हूं, विशाल गुरुमंडल, सप्तऋषि और समस्त ऋषि आदि गणों की तरफ तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करता हूं। तुम समझो तो सब तुम्हारे आसपास है, सब इस वृक्ष के अंदर से जाते हुए रस की तरह है, जो बाहर से केवल छिलका नजर आता है, लेकिन इसकी टहनियों पर कौंपलें खिलती है, पत्ते आते हैं और उस पे फल लगते हैं। ठीक वैसे ही कुरान तक पीठ की इन शब्द जाल के भीतर अगर तुम खोजना चाहो तो एक विराट संसार मिलेगा। विराट गुरुमंडल तुम्हारे स्वागत के लिए सदैव खड़ा रहेगा। तुम मानवता की उस शिखर पर जा पाओगे जिसकी कल्पना अभी तुमने नहीं की, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं किसी ने। तुमने तो अपनी दुनिया में सीखा है छीन लेना, लड़ना, झगड़ना, बैल की तरह सींग भिड़ाना, या तो किसी को रौंद कर आगे बढ़ जाना या किसी की पीठ पर सवार हो जाना। और तुम्हारा प्यार, तुम्हारी निष्ठाएं भी बहुत खोखली, इन्हें मजबूत करने का प्रयास करना। अपने आप को परख कर देखना कि क्या तुम आगे बढ़ सकते हो, और यदि हाँ, तो तुम्हें भी ये चांदनी रात याद रहेगी जिस चांदनी रात में मैंने ये शब्द तुम तक पहुंचाए। और हो सकता है फिर तुम भी किसी चांदनी रात में अकेले में बैठकर मेरे शब्दों का चिंतन करो और तलाशो उस पीठ को, उसके ज्ञान को, और जहां तुम्हारा अहंकार तिरोहित होकर तुम अपने आप को एक अद्भुत पुरुष के रूप में देख सको। वैसे तो इस चांदनी रात के बीच चांदनी जब शरीर पर पड़ रही है, ठंडा ठंडा वातावरण है, पर्वतों का ये सुहाना सफर है, रात होने के कारण आप शायद दूर तक चीज़ों को नहीं देख सकते या नहीं भांप सकते, लेकिन मेरे नेत्र आसपास के पर्वतों को देख रहे हैं, चांदनी को देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं। तो दिल करता है कि बहुत बातें करूं, बहुत सारी बातें आपको बताऊं, लेकिन जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिस तरह का भोजन तरल आप लोगों के पास है, और जिस तरह की जीवन शैली आपकी सोचने की है, वहां पर मेरी बातें झूठी लगने लगेंगी। वैसे भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, केवल इतना टटोल कर देखो कि क्या मेरी बातों में कुछ दम नजर आता है। अगर आता है तो अपनी तलाश में आगे निकल जाना। महा हिमालय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे आने की या मेरे पास आने की कोशिश न करना, क्योंकि वो तुम्हारे हित में नहीं है। अभी मैं तुमसे इस धरती पर से, इस धरा से विदा लेता हूं और तुम्हें सुख शांति का आशीर्वाद देते हुए तुम्हारे महा हिमालय में प्रविष्ट होने की कामना करता हूं, और तुम्हारे हृदय में कुरान तक पीठ आ सके, तुम्हारे हृदय में गुरुमंडल स्थापित हो सके, तुम्हारे हृदय में शिव परंपरा आ सके, ऐसी कामना करता हूं। ओम नमः शिवाय।